उसको कभी नहीं बर्दाश्त होगा। आपको बिहार में आकर आधी आबादी से माफ़ी मांगना पड़ेगा। हमारी बिहार की बेटियों के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा कि हमारी बिहार की बेटियां इतनी लो देखे हैं, आप इतना हे दृष्टि से देख रहे हैं, यह गलत है। बिहार की बेटियां देश का नाम गौरव करती हैं। आईएएस बिहार से ही सबसे अधिक लड़कियां आईएएस आईपीएस बनती हैं, बड़े बड़े अनेक पदों पर जाती हैं, और आप इस तरह से हमारी बेटियों को हे दृष्टि से देखते हैं। जो मैं एक महिला हूं, मुझे जब से सुने तब से ये चीज़ चुभ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार बिहार झारखंड। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी शाह का बयान है। उन्होंने कहा है कि 25 में बिहार में महिला मिल जाती हैं। इसी पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के महिला नेत्री हैं उषा दुबे हैं, इनसे जानेंगे। मैम, क्या कहेंगे, इस तरह का बयान उत्तराखंड के मंत्री के पति जी का है? यह बयान जो है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है, पहली बात। दूसरी बात, वह व्यक्ति हमारे पार्टी का न कार्यकर्ता है, न पदाधिकारी है, न मंत्री विधायक सांसद है। अगर हमारे पार्टी का कार्यकर्ता होता तो ऐसा बयान कभी नहीं देता। हमारे पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई भी कार्यकर्ता जो होता है, वह भी सोच समझ कर, तौल कर, नाप कर हमारी बेटियों के बारे में बोलता है। हमारे पार्टी में यही तो एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि बेटियों की सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बेटियों का सम्मान करते हैं। बेटियों के सम्मान में उन्होंने अनेक योजनाएं चलाते हैं, बेटियों के लिए कितनी आरक्षण लाते हैं। और हमारे एनडीए सरकार जो नीतीश कुमार जी हैं, वह बेटियों के लिए बहुत कुछ काम करते हैं कि हमारी बेटियां कैसे आगे बढ़े। 50% आरक्षण लाएं, यही नीतीश कुमार जी हैं कि हमारी बेटियां कैसे आगे बढ़े, दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े। और आप इस तरह से, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से बयान देता है हमारे बिहार की बेटियों के लिए, तो वह बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उसको कभी नहीं बर्दाश्त होगा। आपको बिहार में आकर आधी आबादी से माफ़ी मांगना पड़ेगा। हमारी बिहार की बेटियों के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा कि हमारी बिहार की बेटियां इतनी लो देखे हैं, आप इतना हे दृष्टि से देख रहे हैं, यह गलत है। बिहार की बेटियां देश का नाम गौरव करती हैं। आईएएस बिहार से ही सबसे अधिक लड़कियां आईएएस आईपीएस बनती हैं, बड़े बड़े अनेक पदों पर जाती हैं, और आप इस तरह से हमारी बेटियों को हे दृष्टि से देखते हैं। जो मैं एक महिला हूं, मुझे जब से सुने तब से ये चीज़ चुभ रहा है। आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको आकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। मैं शीर्ष नीतीश से भी मांग करती हूँ कि आप उन पर दंडात्मक कार्रवाई करिए। वह पार्टी का व्यक्ति तो नहीं है, जो भी व्यक्ति है। उनके पत्नी हैं, वो तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी से आती हैं। हाँ, तो मंत्री उनकी पत्नी मंत्री है ना, वह मंत्री नहीं ना है। वह उनको पूरे दिन तो नहीं ना देखते रह रही हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वह अपना स्वतंत्र है, वो अपना स्वतंत्र है। तो हर कोई अपना अपना स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से जो मन आया वो बयान दे दिए। वो पति पत्नी से अलग ऐसा कुछ बात नहीं ना है। वो एक आम व्यक्ति है, आम एक ठेकेदार है, उनको जो मन आया वो बयान दे दिए हैं। लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करती हूँ कि उन पर दंडात्मक कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो उनको बिहार में आकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। हमारी बिहार की बेटियों से माफ़ी मांगना। आर्या जी का क्या आगे चलकर रुख होगा? इस तरह से महिला का उन्होंने अपमान किया, वो भी एक महिला है, उनकी पत्नी जो है, महिला का अपमान हुआ है, क्या कहेंगे रेखा? मैं रेखा आर्या जी से भी मांग करती हूँ कि अपने पति के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग कीजिए, क्योंकि आप एक महिला हैं। आप महिला हैं, और इस तरह से बेटियों के बारे में इस तरह से अगर अपशब्द शब्द का प्रयोग किए हैं, तो आपको भी आगे आकर आपको अपने पति के खिलाफ में बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक पति को बचाने के लिए आप हजारों लाखों बेटियों के बारे में इस तरह का अपशब्द बोला गया है। आपको कभी नहीं उनको छोड़ना चाहिए। उन बेटियों के लिए आपको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। पार्टी पहले है, और हमारी बिहार की बेटियां या देश की बेटी पहले है, बाद में आपके पति हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ महिला नेत्री उषा दुबे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बिहार की महिला का अपमान हुआ है, रेखा आर्या के पति जो गिरधारी शाह हैं, ये सरासर एक तरह से बहुत बड़ा अपमान है बिहार की लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार बिहार झारखंड के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।